के महल देखती हैं ना तिनकों की झोंक। आपकी बेटी का हाथ। मामा को बहू चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा कि नीलो दिलशाद से मोहब्बत तो कर बैठी, लेकिन उसे ये बात मालूम नहीं होगी कि उसे ये मोहब्बत कभी भी हासिल नहीं होने वाली, क्योंकि नवाब साहब को जब ये बात मालूम होगी कि दिलशाद और नीलो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो ये फैसला कर लेगा कि दिलशाद और उसकी बहन को इस घर से निकाल देगा और नीलो की जल्द ही शादी कर देगा। लेकिन जाते हुए दिलशाद की बहन नवाब साहब से एक बात ज़रूर कहेगी। वो नवाब साहब से कहेगी कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक इल्तिजा करती हूँ कि मेरा भाई आपकी बेटी को पसंद, और वो उसे बहुत खुश रखेगा। लेकिन नवाब साहब जैसे ही ये बात सुनेगा उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो दिलशाद की बहन का हाथ पकड़कर उसे बहुत ज़ोर से धक्का देगा और उसे बाहर निकाल देगा। वहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि वजदान बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा, क्योंकि वजदान ने जब नीलो से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए बात की तो नीलो ने उसे ये बात कहकर चुप करवा दिया कि मोहब्बत तो करनी भी नहीं चाहिए और मैं भी करके पछता रही हूँ। वजदान को ये बात मालूम हो जाती है कि नीलो किसी और से पसंद करती है और वो उससे शादी कभी भी नहीं करेगी, लेकिन ना चाहते हुए भी नीलो को वजदान से शादी करना पड़ेगी। लेकिन नीलो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। नीलो दिलशाद से मोहब्बत तो कर बैठी, लेकिन उसे ये बात मालूम नहीं होगी कि उसे ये मोहब्बत कभी भी हासिल नहीं होने वाली, क्योंकि नवाब साहब को जब ये बात मालूम होगी कि दिलशाद और नीलो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो ये फैसला कर लेगा कि दिलशाद और उसकी बहन को इस घर से निकाल देगा और नीलो की जल्द ही शादी कर देगा। लेकिन जाते हुए दिलशाद की बहन नवाब साहब से एक बात ज़रूर कहेगी। वो नवाब साहब से कहेगी कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक इल्तिजा करती हूँ कि मेरा भाई आपकी बेटी को पसंद, और वो उसे बहुत खुश रखेगा। लेकिन नवाब साहब जैसे ही ये बात सुनेगा उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो दिलशाद की बहन का हाथ पकड़कर उसे बहुत ज़ोर से धक्का देगा और उसे बाहर निकाल देगा। वहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि वजदान बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा, क्योंकि वजदान ने जब नीलो से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए बात की तो नीलो ने उसे ये बात कहकर चुप करवा दिया कि मोहब्बत तो करनी भी नहीं चाहिए और मैं भी करके पछता रही हूँ। वजदान को ये बात मालूम हो जाती है कि नीलो किसी और से पसंद करती है और वो उससे शादी कभी भी नहीं करेगी, लेकिन ना चाहते हुए भी नीलो को वजदान से शादी करना पड़ेगी। लेकिन नीलो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। चाहता हूँ आप मेरी दोस्त को यहाँ बुलाना ही नहीं चाहते। हाँ, नहीं बुलाना चाहता आपकी दोस्त को। मर गई आपकी दोस्त। जो मोहब्बत की चिंगारियां होती हैं ना, पत्थर के महल देखती हैं ना तिनकों की झोंक। आपकी बेटी का हाथ मांगना है। बेटी का हाथ मांगेगी मेरा सन। पड़ी हुई है। सनी को मामा चाहिए, मामा को बहू चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या चपड़ियां पल में जलाकर राख कर देती हैं। हर किसी को अपनी नीलो दिलशाद से मोहब्बत तो कर बैठी, लेकिन उसे ये बात मालूम नहीं होगी कि उसे ये मोहब्बत कभी भी हासिल नहीं होने वाली, क्योंकि नवाब साहब को जब ये बात मालूम होगी कि दिलशाद और नीलो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो ये फैसला कर लेगा कि दिलशाद और उसकी बहन को इस घर से निकाल देगा और नीलो की जल्द ही शादी कर देगा। लेकिन जाते हुए दिलशाद की बहन नवाब साहब से एक बात ज़रूर कहेगी। वो नवाब साहब से कहेगी कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक इल्तिजा करती हूँ कि मेरा भाई आपकी बेटी को पसंद, और वो उसे बहुत खुश रखेगा। लेकिन नवाब साहब जैसे ही ये बात सुनेगा उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो दिलशाद की बहन का हाथ पकड़कर उसे बहुत ज़ोर से धक्का देगा और उसे बाहर निकाल देगा। वहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि वजदान बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा, क्योंकि वजदान ने जब नीलो से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए बात की तो नीलो ने उसे ये बात कहकर चुप करवा दिया कि मोहब्बत तो करनी भी नहीं चाहिए और मैं भी करके पछता रही हूँ। वजदान को ये बात मालूम हो जाती है कि नीलो किसी और से पसंद करती है और वो उससे शादी कभी भी नहीं करेगी, लेकिन ना चाहते हुए भी नीलो को वजदान से शादी करना पड़ेगी। लेकिन नीलो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। चाहता हूँ आप मेरी दोस्त को यहाँ बुलाना ही नहीं चाहते। हाँ, नहीं बुलाना चाहता आपकी दोस्त को। मर गई आपकी दोस्त। जो मोहब्बत की चिंगारियां होती हैं ना, पत्थर के महल देखती हैं ना तिनकों की झोंक। आपकी बेटी का हाथ मांगना है। बेटी का हाथ मांगेगी मेरा सन। पड़ी हुई है। सनी को मामा चाहिए, मामा को बहू चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या चपड़ियां पल में जलाकर राख कर देती हैं। हर किसी को अपनी नीलो दिलशाद से मोहब्बत तो कर बैठी, लेकिन उसे ये बात मालूम नहीं होगी कि उसे ये मोहब्बत कभी भी हासिल नहीं होने वाली, क्योंकि नवाब साहब को जब ये बात मालूम होगी कि दिलशाद और नीलो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो ये फैसला कर लेगा कि दिलशाद और उसकी बहन को इस घर से निकाल देगा और नीलो की जल्द ही शादी कर देगा। लेकिन जाते हुए दिलशाद की बहन नवाब साहब से एक बात ज़रूर कहेगी। वो नवाब साहब से कहेगी कि मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक इल्तिजा करती हूँ कि मेरा
भाई आपकी बेटी को पसंद और वो उसे बहुत खुश रखेगा। लेकिन नवाब साहब जैसे ही ये बात सुनेगा उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो दिलशाद की बहन का हाथ पकड़कर उसे बहुत ज़ोर से धक्का देगा और उसे बाहर निकाल देगा। वहीं पर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि वजदान बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा, क्योंकि वजदान ने जब नीलो से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए बात की तो नीलो ने उसे ये बात कहकर चुप करवा दिया कि मोहब्बत तो करनी भी नहीं चाहिए और मैं भी करके पछता रही हूँ। वजदान को ये बात मालूम हो जाती है कि नीलो किसी और से पसंद करती है और वो उससे शादी कभी भी नहीं करेगी, लेकिन ना चाहते हुए भी नीलो को वजदान से शादी करना पड़ेगी। लेकिन नीलो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। चाहता हूँ आप मेरी दोस्त को यहाँ बुलाना ही नहीं चाहते। हाँ, नहीं बुलाना चाहता आपकी दोस्त को, मर गई आपकी दोस्त। हम आप, जो मोहब्बत की चिंगारियां होती है ना, पत्थर के महल देखती हैं ना, तिनकों की झोंक। आपकी बेटी का हाथ मांगना है। बेटी का हाथ मांगेगी मेरा सन। पड़ी हुई है, सनी को मामा चाहिए, मामा को बहू चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या कपड़ियां पल में जलाकर राख कर देती हैं। हर किसी को अपनी नीलो दिलशाद से मोहब्बत तो कर बैठी, लेकिन उसे ये बात मालूम नहीं होगी कि उसे ये मोहब्बत कभी भी हासिल नहीं होने वाली, क्योंकि नवाब साहब को जब ये बात मालूम होगी कि दिलशाद और नीलो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो वो ये फैसला कर लेगा कि दिलशाद और उसकी बहन को इस घर से निकाल देगा और नीलो की जल्द ही शादी कर देगा। लेकिन